नमस्कार साथी। स्वागत है आप सभी का परिवार अकादमी में। चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ। ठीक है। डेली आपकी रीजनिंग शाम को 4 बजे ही है। 4 बजे आपको मिलेगी। सोमवार से शुक्रवार सप्ताह में 5 दिन रीजनिंग की क्लास आपकी रहने वाली है। सप्ताह में 5 दिन ही मोर गणित की। ठीक है। इसको बेसिक से लेकर के हाई लेवल का पढ़ना है साथियों। तो पोस्ट है। बैच धीरे धीरे आपको ग्रोथ करेगा। क्या धीरे धीरे क्लासेस चल रही है। कम समय की है, 30 40 मिनट 50 मिनट क्लास है साथियों। ठीक है। तो डेली मेरे साथ जुड़ना है परिवार अकादमी पर अपने साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास भाई। आज की क्लास क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज आपकी चल रही है। कल हमने बेसिक की जानकारी आपको टॉपिक दी थी। और आज जो हम बात करने वाले हैं सीधा सिर्फ पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ और एग्जाम्पल बैच में साथियों। ठीक है। तो डेली हमें पढ़ना है। मैंने कल आपको बताया था सिर्फ सीरीज के बारे में। इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। यदि मैं बात करूं अल्फाबेटिकल अल्फा अल्फाबेटिकल आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब है वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है। वर्णमाला श्रृंखला में 9 टाइप की पर एक हम बात करते हैं ए से लेकर के जेड। ए से लेकर के जेड तक कोई भी आपका रैंडमली कोई भी नंबर हो सकता है। ए से लेकर के जेड तक कोई भी नंबर आपका हो सकता है। उससे रिलेटेड हम क्या है यहाँ पर। कल मैंने इसकी बात की थी आपसे। आज मैं 1 मिनट। ए से लेकर के आपके यहाँ से देखो दो अर्धांश हो जाते हैं। ए से लेकर के चले गए यहाँ से ए से बी। जैसे कि यहाँ पर क्या है ए बी। यहाँ पर अब ये पहला जो नंबर लेना है आपको बी से ई ले लिया आपने। फिर एक नंबर ना, ले लिया आपने। ठीक है। इसी प्रकार ऐसे ही आपको क्या लेना है यहाँ से Z तक लेना। नंबर दो यदि मैं हो गया नंबर तीन की बात करूँ तो ए से लेकर के यहाँ तक वाई तक आपको ए बी चुनना है। बी के बाद सी यहाँ पर ले। ठीक है। नंबर फोर आपका पहला हो गया यहाँ से। अब अर्धांश की बारी आएगी। अर्धांश में यहाँ से क्या करना है नंबर आपको एम यहाँ पर हो गया। ए यहाँ पर हो जाएगा। जेड आपका यहाँ पर यानी कि रिवर्स टाइम में इसको उल्टा लिखना। इसको सीरीज को रिवर्स में उल्टा लिखना। ये हो गया। नंबर पांच आपकी सीरीज यहाँ से जैसे हमने ए से लेकर के एम तक जेड वाली सीरीज आपकी यही रही। अर्धांश को हम उल्टा कर रहे हैं। ठीक है। फिर क्या है जैसे कि हमने यहाँ पर है इसको जैसे हम एम यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर ए यहाँ पर एन हो गया। पर साथ क्या सीरीज बन सकती है आपकी। दोनों अर्धांश आपके उल्टे हो गए हैं। एक करके दोनों है ए टू जेड में भी आपकी सीरीज बन। ठीक है। एम से लेकर के आपका ए से लेकर के पर साथ रह गया ऊपर कोई बात नहीं। ए से लेकर के एम तक एन से लेकर के जेड ये दो अर्धांश। ठीक है। एक पूरे में एक यहाँ नंबर। और किस प्रकार के आपके अर्धांश बन सकते हैं जल्दी से कितने प्रकार के मतलब अर्धांश और इसमें कुछ नहीं है नंबर यहाँ पर एक जो सीरीज थी आपकी रिवर्स टाइम में उल्टी वाली थी। ठीक है। रिवर्स वाली यहाँ पर ही रिवर्स है तो लिख देते हैं। और साथ में जेड से लिख रिवर्स वाली रह गई थी। यहाँ पर नंबर दो पे है रिवर्स। नंबर नाइन में अल्फाबेटिकल आपकी सीरीज यहाँ पर अल्फा अल्फाबेट यहाँ पर नंबर आठ में नंबर नाइन में आ जाएगी। आपका थोड़ा क्वेश्चन वो भी मैं आपको कराऊँ। ठीक है। यहाँ पर क्या है आप नो टाइप श्रृंखला आप पढ़ने वाले हो। नो प्रकार से मैं आप आज का पहला जो क्वेश्चन है ये रहा आप किस प्रयास करेंगे सभी धीरे धीरे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है। पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल ही आपके क्वेश्चन ध्यानपूर्वक बातों को समझना। एग्जाम्पल ही आपके क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। चलिए,
यहाँ पर क्या है, पहला जो टाइप आपका चल रहा है, यानी कि पहली जो श्रृंखला है उससे स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यानपूर्वक। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, सभी में यही बात है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया उसने बाय से, बाय से चार के दाएं, बाय से चार के दाएं होगा छह, ठीक है। तो बाया पक्ष जो होता है हमारा, बाया पक्ष की यदि मैं बात करूं, बाया पक्ष हमारा इधर से होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक और डेफिनेशन यहाँ पर दे देता हूं, ये आपने सीख लिया था। इसके बाद एक डेफिनेशन यहाँ पर आपको देख, चलिए समझिए थोड़ा सा कौन सी डेफिनेशन है, क्या मतलब, क्या तरीका है उसको मैं, यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मेरी सीरीज चली है नंबर फर्स्ट, ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, यहाँ तक चली है। और यहाँ पर क्या होता है इस सीरीज में, इसी सीरीज की यदि मैं बात करूँ तो ए से लेकर के ये एम तक जाएगी, यहाँ एन से स्टार्ट होगी फिर जेड तक जाएगी, ठीक है। हर से यदि हम काउंट करते हैं तो ये होता है हमारा बाया पक्ष, इसको बाई ओर से आप बोल सकते हैं, बाया पक्ष होता है बाई ओर से, इसको बाई ओर से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस ओर से होता है दाया पक्ष, आप दाया पक्ष, ठीक है, या दाएं ओर से आप बोलते हैं दाएं ओर, राइट। बाया पक्ष हमारा हो जाएगा इधर से इधर को, और दाया पक्ष हो जाएगा साथ ही इधर, राइट। ये आपको दो चीजें आपको विशेष तरीके से यहाँ पर याद रखनी। दाया पक्ष कौन सा हो जाएगा, दाया पक्ष जिसको कहते हैं राइट हैंड, जो आपका दाया हाथ होता है उधर से राइट हैंड, जो लेफ्ट होता है तो वो आपका लेफ्ट हैंड, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आई है। यहाँ पर ही क्वेश्चन में क्या करना था, जैसे कहा गया है क्वेश्चन में बाई ओर से चार, बाई ओर से चार और चार के दाएं ओर, कंडीशन क्या बनती है। अब जैसे कि यहाँ पर आ गया, बाई ओर से ए से लेकर के हम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जेड तक जाएंगे। जेड का मतलब है कि ए से ये बाया पक्ष है, ये है बाई ओर, बाई ओर से, ये है आपका पक्ष है दाएं ओर से, ये तो कंडीशन बनी आपकी दाएं ओर से, ठीक है। चलिए, ये दाएं ओर से बन गई, ये बाएं ओर से। अब उसने कहा है बाएं ओर से कितना है चार, आपने चार लिखा। अब यहाँ पर इसके नीचे एक तीर का एरो लगाओ, और इसी का राइट हैंड कौन सा होता है, मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पर तीर लगाया तो मेरा जो है इधर को ये दाया पक्ष हो जाएगा इस कंडीशन में, और इधर को चलता हूँ तो मैं ये कंडीशन मेरी बाएं पक्ष, ठीक है। ये आपको दो कंडीशन याद रखनी है, अपना दाया अपना बाया स्वयं का ही आपको रखना। यहाँ से क्या है चार के दाएं, दाएं कितना गया है छह, आपका कितना हो जाएगा, चार प्लस के छह बराबर में हो जाएगा दस। दस पे क्या आता है साथियों जी, दस पे क्या आ जाता है आपका, दस पे आ जाता है आपका जी। ये कंडीशन है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाने हैं, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप बनाइए, जोश और जुनून के साथ पढ़िए, ये जबरदस्त सीरीज, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन हमारा बना, इसको और कैसे कर सकते हो, कंडीशन मैं बताता हूँ आपको। ये तो आपने बना ही लिया है, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, नोट करके डाल लीजिए आप, ठीक है। कंडीशन में नोट करके ये डाल लीजिए, लिखवा रहा हूँ उसको आप यहाँ पर तुरंत लिखिए, क्या क्या संभावनाएं हमारी बन सकती, संभावनाओं की यदि मैं बात करूँ, संभावनाएं, ठीक है, क्या क्या हमारी संभावनाएं रहने वाली है, देखिए जैसे कि लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट, अगर लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट है तो आप क्या कर दोगे वहां पर जोड़, राइट राइट है तो आप क्या कर दोगे वहां पर जोड़, ठीक है। अब संभावनाएं क्या बनती है, पहले संभावनाएं के बारे में जान, यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या होगा, राइट राइट है तो क्या होगा, या लेफ्ट राइट है तो क्या होगा, या राइट लेफ्ट है तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि यदि लेफ्ट लेफ्ट है, क्वेश्चन में कहा गया है जैसे बाय से बाया, तो आपको क्या करना है घटा देना, ठीक है, क्या करना है घटा देना है, राइट। अगर क्वेश्चन में कहा गया राइट से राइट, राइट से पांचवे के राइट छठा,
आपको क्या करना है, यहाँ पर घटा देना। ठीक, दोनों कंडीशन हो गई। लेफ्ट से राइट, अभी कहा गया है बाएं से दाया, तो आपको क्या करना है, दोनों अंकों को जोड़ देना। दो हो, तीन हो, चार हो, कोई भी अक्षर हो वहां पर जोड़ देना। ठीक है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, दोनों कंडीशन में जोड़ना है। राइट टू राइट होगा तो घटाना है, लेफ्ट टू लेफ्ट होगा तो साथियों घटाना है। कंडीशन समझ में आ गई है। चलिए, क्या आ गई है इंग्लिश वाले बच्चों को, जो इंग्लिश में, हिंदी वाले, जैसे कि बाय से वाई, तो बाय से यदि मैं बाय की बात करूं आपसे, बाय से बाय की, तो यहाँ पर भी आपको घटाना है। और मैं दाएं से दाएं की बात यहाँ पर करता हूं आपसे, क्या बनी बात, दाएं से दाएं, तो दाएं से दाएं में भी घटाना है। और वाई से वाई, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं वाली कंडीशन में आपको जोड़ना है। और दाएं से वाई वाली कंडीशन में भी साथियों आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, जैसे कि आपने राइट से राइट घटाना, लेफ्ट से लेफ्ट घटाना, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जोड़ना, लेफ्ट से राइट को भी जोड़ना। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी। चलिए, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था वाई से, तो वाई का मतलब यानी कि यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ से राइट, तो इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशनों में जोड़ देना है। क्या बना हमारा, 4 + 6, और 6 पे आता है 10, और 10 नंबर देगा, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, जे हमारा क्या बना यहाँ पर, जे जो बन गया हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन सा। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाई से 5 के दाएं 10वां हो। ठीक है, बाई से कहा है उसने, तो लेफ्ट प्लस के राइट है, तो इसका मतलब हमें ऐड करना। 5 प्लस के क्या हो जाएगा 10, और 10 पे क्या, 10 और 5 15, 15 पे आता है साथियों, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलिए, संभावनाएं क्या क्या बनेगी वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या संभावना बनेगी। संभावना क्या क्या बनेगी, बस पहली सीरीज में आपको इन्हीं संभावनाओं पर ही क्वेश्चन बनाना, ये नहीं बना सकते हो तो अपना दाया और बाया आपको मानना है, क्योंकि मैं तरीके से आपको क्वेश्चन, क्या, दोनों ही तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, इसमें कहा गया है बाय से 15वें, बाय 5वां। अब इसमें समझने का प्रयास ये करो कि भाई बाईस से तो मैं इधर को रहूंगा, यहाँ पर क्या बना मेरा 15, और 15 के वाई कहा है उसने, तो वाई की इधर जाऊंगा तो यानी कि ये 5वां, कंडीशन तो ये बनी है। ठीक है? क्योंकि ये बाय ओर से, इससे है बाय ओर से। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करो, मैंने कहा था वाई से दाएं या बाया बाया, तो वाई यानी कि लेफ्ट टू लेफ्ट है, इसमें आपको जोड़ना नहीं था, घटाना था। क्या है, हटाना है। जैसे कहा है 15, 15 में से 5 जाएंगे तो आपका बचेगा 10, बाय से है, ये कंडीशन बाय से बाय है। तो 10 पे देखो, एक जो कंडीशन आती है हमारी 10 पे, ये आ जाती है जे वाली, क्या आ जाता है, तो जे वाली कंडीशन हमारी यहाँ पर बनती है। 10 पे जो है साथियों, तो वो जो कंडीशन मेरी बनी है 10 पर, तो वो 10 पर जो कंडीशन बनी है वो है जे वाली। क्या ये बात क्लियर, अच्छी, चलिए कोई बात, कंडीशन बन गई हमारी। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बाय से 17वें के बाय 7वां, कंडीशन यही है, आपको बाय से जाना है 17वें पे, और 17वें के भी दाएं जाना है, क्या, बाएं जाना है, बाएं जाना है आपको 7वें पे। तो लेफ्ट से लेफ्ट है साथ, क्या है, लेफ्ट से लेफ्ट, तो कंडीशन बनी हमारी कि भाई 17 में से हमें क्या घटा देना है, 7, और 2 बच जाएगा हमारा, क्या बच जाएगा यहाँ पर, और 10 पर क्या आ जाता है, जे, 10 पर भी क्या आ जाता है हमारा, जे आ जाता है। जे हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर हो, ठीक है, जे क्या है हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर हो। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया है सभी के, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। सारे डाउट क्लियर करके जाऊंगा, सारे डाउट, कुछ भी नहीं बचने वाला।
ठीक है, पहले क्वेश्चन बनाएंगे फिर जो डाउट आपके बनते हैं वो सारे सारे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनो, कमेंट करते रहिए, हर क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट करिए। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5 के बाय छठा होगा? उसने कहा दाएं से, तो दाया जो ओर है मेरा ये वाला है, तो ये मेरे दाएं ओर है। दाएं से उसने क्या कहा है? 5, और 5 के भी उसने क्या बोला है यहाँ से? 5 के भी बाय। बाया जो पक्ष है वो आपको देखना। अब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो मेरा जो दाया होगा वो इधर जाएगा, और जो मेरा बाया होगा तो वो इधर जाएगा, तो ये बाय और हो जाएगा। कंडीशन ये वाली बनी एक टाइप से, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। अन्यथा जैसे मैंने कहा, जैसे राइट है तो राइट और लेफ्ट का तो सहयोग करना है, यानी कि जोड़ना है दोनों। जो अपोजिट है उनको जोड़ना है, और जो एक जैसे है उनको घटाना है, बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है, जैसे राइट टू लेफ्ट, ये तो अपोजिट है ना, इनको जोड़ना है, और राइट राइट इनको घटाना है, लेफ्ट लेफ्ट इनको भी घटाना है। चलिए, यहाँ पर क्या है? राइट, राइट पे है 5, 5 हमको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर प्लस कर देना है 6, तो ये बना हमारा नंबर 11। अब ये कंडीशन ये है कि ये दाएं से है। ये कहाँ से है साथियों? तो ये है हमारा दाएं से। अब आपको क्या काम करना है? ये तो दाएं से है, तो दाएं का मतलब ये है कि जो सीरीज चली है हमारी, ये जेड से चली है। कहाँ से चली है? जेड से। अब ए से लेकर के ये नंबर बना जेड, तो यहाँ से बनी है सीरीज दाएं से, तो यहाँ से यहाँ पर कोई नंबर है हमारा बीच में 11। ठीक है, कोई नंबर हमारा यहाँ पर 11 है। अब आप क्या करोगे? अब आपको एक ही काम करना है। टोटल जो नंबर होते हैं हमारे, जो हमारे एबीसीडी होते हैं, जो मैंने आपको बताया अक्सर जो होते हैं, वो हमारे 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो मान के चलो, जैसे हमें अपोजिट निकालना है, तब हम क्या काम करेंगे? मैं आपसे कहूं कि भाई जी का अपोजिट बताइए, जी का, तो जी कितने पे आता है? 7 पे। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टी। टी कितने पे आता है? 20 पे। तो अपोजिट अक्षरों का योग कितना होगा? तो अपोजिट अक्षरों का योग मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया है, यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो अपोजिट होता है उनका जो नंबरों का योग होता है हमारा, वो 27 होता है। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को, अपोजिट अक्षरों का योग, जो नंबरों का अक्षरों का योग होता है, वो 27 होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वहां से 27 में से घटाना, क्योंकि अपोजिट निकालते समय भी हम 27 में से घटाते हैं। यहाँ पर भी इसी कंडीशन में आपको क्या करना है? 27 में से घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 27 में से। तो आप 27 में से 11 निकाल दो, तो कितना बचेगा आपका? 16। 16 नंबर पे क्या आता है? पी। 16 नंबर पे क्या आता है साथियों? पी आता है। ठीक है, तो 16 नंबर पे पी आ जाता है। क्या? यहाँ पर मुझे के आंसर रखना चाहिए। यदि मैं के रखता, बच्चे क्या है इसे लगा देते, जल्दी से के को लगा देते बस, और यही आपकी गलती थी और यही आप गलत कर जाते। ठीक है, कहां पर घटाना है ये भी आपको याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बना उसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से समझो और बनाने का प्रयास करो। अंग्रेजी बड़वाला में कौन सा अक्षर, आपसे पूछा गया है कि कौन सा अक्षर है, वो हमें बताइए अंग्रेजी बड़वाला का। ठीक है, उसने कहा देखो, दाएं से 15 और के दाएं, दाएं से 15 के दाएं। अभी पहले वाले क्वेश्चन में था दाएं से 15 के बाएं। अब सोचो, यहाँ से कोई सीरीज चली, यहाँ तक 15 तक आ गई, और इसके भी दाएं जाने, आपका दाया तो इधर होगा, तो आप जाओगे इस वाली फॉर्मेट में। ने कहा है यहाँ से तो 15 आ गया है और यहाँ से भी जाएगा 5। अब ये राइट टू राइट है। राइट टू राइट का मतलब क्या होता है कि राइट से राइट मैंने कहा घटाना है। 15 में से 5 आपको घटाना है, तो कितना बना? 10। तो ये 10 जो है नंबर आपका राइट से, 10 नंबर जो है ये राइट से है, तो हमें क्या करना है? 27 में से घटा देना है 10, तो हमारा बना 17। पी के बाद क्या बनेगा आपका? क्यू बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ। ठीक है, यहाँ पर देखो जे भी है। अब जे मत लगा देना, तो जे लगा दोगे आप आंसर, तो आपका जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। यदि आप जे को लगाते हो, जे को, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जे नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पर साथियों जे नहीं है। आपका जो राइट उत्तर है वो यहाँ पर क्या है?
ठीक है, आपको जो राइट उत्तर बना वो क्या बना है, क्यू। ये बात क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पढ़े। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो साथियों ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी क्लासेस मेरी जितनी भी है वो यूट्यूब पर है, फ्री, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक की मैं भी बैंकिंग में जितने टॉपिक आते हैं वो सारे कराऊंगा। ठीक है, और एसएससी में कितने टॉपिक आते हैं, जैसे सीजीएल में आए, मेंस में आए हैं, तो वो सारे के सारे मैं कराऊंगा। जितने भी आते हैं प्री मेंस, जितने भी रीजनिंग आती है वो सारे के सारे यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 7, अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ। अच्छा आप बनाओ, आप बनाओगे, आप बनाइए इसको क्वेश्चन। ठीक है, आप बनाइए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। मैं यदि बात करूं, यहाँ पर आप देख लो, मैं कहता हूँ आपसे कमेंट करो, तो कमेंट करने का मतलब चाहते हो आप पहले प्रैक्टिस के रूप में बनाओ, फिर कमेंट करो। कमेंट में लिखो कि मैं उसके बाद देख सकता हूँ कि आप कितना जो है उत्तर सही दे रहे हो, कितना क्वेश्चन बना रहे हो। ठीक है, क्लास जो है मेरी ये रिकॉर्डेड होती है साथियों, रिकॉर्डेड ही क्लास होती है यूट्यूब, ध्यान से सुनना, रिकॉर्ड, लेकिन ये लाइव फॉर्मेट में चलती है। ठीक है, आप इसको टाइम के अनुसार पीछे से या आगे बैक नहीं, ठीक है, आगे नहीं कर सकते, पीछे कर सकते हो। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होती है, लाइव की तरह चलती है। हर क्लास मेरी इसी प्रकार से आती है, क्योंकि मैं सारा जो डाटा हो, कंटेंट है, वो इकट्ठा करने के बाद, तैयार करने के बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत सारी मेहनत होती है, और आपसे इतनी ही मेहनत से बस एक ही चीज आती है, लाइक करते रहो साथियों, सब्सक्राइब करते रहो, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो, और एक कमेंट जरूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर है साथियों। ठीक है, कौन सा अक्षर। यदि आपको रीजनिंग का जो सिलेबस है, जो रीजनिंग का सिलेबस है वो कंप्लीट चाहिए, पूरा सिलेबस चाहिए, पूरा पूरा चाहिए, क्या सिलेबस चाहिए साथियों। ठीक है, पूरा यदि आपको सिलेबस चाहिए है, तो आपको ये चैनल परिवार अकादमी ज्वाइन ही करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट फ्री। ठीक है साथियों, परिवार अकादमी, तो परिवार अकादमी जो है आपको ये साथियों ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, परिवार अकेडमी इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन करने का मतलब क्या, सब्सक्राइब करके रखो, वेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, सारे नोटिफिकेशन क्लास के पहुंचेंगे, आप देख लेना, कभी भी देख लो, यूट्यूब पर तो कभी भी देख लीजिए, कोई बात नहीं। देखो, समझ में नहीं आता तो एक से बार पीछे, 2 बार जाओ, 3 बार जो, रिवाइंड कर करके देखो, रिवाइंड कर करके देखो, रिवाइंड कर करके देखो, समझ में जरूर है। ठीक है, चलिए, दाएं से कहा है उसने, ध्यान पूर्वक सुनना है, दाएं से 20 के दाएं, दाएं के भी 20 के दाएं, यानी कि राइट टू राइट चल रहा है। क्या चल रहा है, राइट टू राइट, तो राइट टू राइट में तो प्लस नहीं होता भाई, राइट टू राइट में तो प्लस नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। हमें क्या करना है, 20 में से 5 घटा देना, तो 15 बचेगा। 15 पे क्या आता है, वो वो जो है हमारा, मान के चलो कि मैं अगर आपको ऑप्शन नंबर डी दे देता हूँ ओ, तो क्या हमारा आंसर यहाँ ओ हो जाएगा। कंडीशन चल रही है, सीरीज है हमारी ए से लेकर के जेड, और यहाँ से पूछा है, तो हमें हमेशा आदत है कि भाई बाई ओर से, क्योंकि हमें तो काउंट यहाँ से करना होता है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर साथियों 27 में से 15 निकाल देना, तो बचा 12, और 12 पे जो आ जाता है वो आ जाता है आपका, 12 पे क्या आ जाता है, तो 12 पे एल आ जाता है, ना कि हमारा ओ। ठीक है, यहाँ पर ही है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो आप बना लोगे, दूसरा बना लोगे, जो हमारा बाय से चल रहा है, जब दाएं वाले पे आते हैं तो बच्चे कर, और जब दाया बाया करता है, जब बाया दाया करता है, तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। सारे कंफ्यूज आपके दूर हो जाते हैं, क्लास में बने रहे। ठीक है, चलिए सर, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए 8, क्वेश्चन नंबर कौन सा बना है आपका, 8। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, इसमें ध्यान से मेरी बातों को, मैं आपको कौन सा अक्षर कहा है, उसने बाय से बाय कहा है। जब बाय से बाय यानी कि लेफ्ट से लेकर के लेफ्ट की बात कर रहा है, तो आपको घटाना है। अब 7 में से माइनस, सॉरी 17 घटाना है, तो यहाँ पर आपका माइनस के 10 बचा। जैसे नंबर हमारा माइनस के 10 बना, तो माइनस के 10 को अब हमें क्या करना है, 27 में से घटाना है, या हाँ या ना, कमेंट करके मुझे बताओ।
कि आपको 27 में से घटाना है, हाँ या नहीं? कमेंट करके मुझे बताइए, क्या इस बार हम 27 में से घटा पाएंगे इसको? क्योंकि अभी तक हमारा जो भी नंबर था वो पॉजिटिव आ रहा था, प्लस का आ रहा था, इस बार माइनस का आया है। तो माइनस का जब आया है तो क्या इस बार भी हम 27 में से घटाएंगे? तो साथियों, इस बार हम 27 में से नहीं घटाएंगे, इस बार हम डायरेक्ट इसको 26 में से घटा देंगे, तो 16 बन गया और 16 पे आ जाता है। पी हमारा राइट आंसर, पी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी देखो, मैंने कहा राइट से राइट पे आपको घटाना है, लेफ्ट से लेफ्ट पर घटाना है, राइट टू राइट पर आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता है, यानी कि ऐड करना होता है, लेफ्ट राइट आपको जोड़ना होता है। ये तो बात समझ में आ गई है, ठीक है। यदि हम बाय पक्ष से काउंट कर रहे हैं, देखो बाय पक्ष से, बाय पक्ष से यदि हम कोई नंबर, जैसे कि मान के चलो सीरीज ए से लेकर के जेड तक चली, और बाया पक्ष यानी कि ए से लेकर के हम काउंट कर रहे हैं, तो हमें किसी भी नंबर को वहां पर 27 में से नहीं घटाना होता बाय पक्ष वाली कंडीशन में। फिलहाल अभी सीरीज फर्स्ट की बात चल रही है, नहीं, हमें राइट वाली कंडीशन में घटाना होता है। यानी मान के चलो यहाँ पर आ गया हमारा कोई नंबर, यहाँ पर 13 आ गया, ठीक है, राइट से 13 है, तो इससे हमें, मैंने कहा था कि भाई राइट से 13 है कोई नंबर, तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसका डायरेक्ट हमें अपोजिट निकालना है, 13 नंबर का अपोजिट निकालना है। तो 13 का जो अपोजिट हो जाता है वो हो जाता है हमारा 14 अक्षर, और 14 पे आता है साथियों एन, और यहाँ पर आएगा एम, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा एन, वो आता है आपका 14 नंबर पर। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अभी आगे आगे आइए और क्वेश्चन ये वाला बनाइए। अभी सारे डाउट क्लियर करके जाऊंगा, बिल्कुल कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा, बात सुन लेना, कोई भी आपका डाउट नहीं बचने वाला। एक क्वेश्चन अगर आपका डाउट का रह गया तो ये अच्छी बात नहीं, आपको वीडियो को रिमाइंड करना है, पीछे से बार बार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, बार बार देखिए। तो क्वेश्चन नंबर क्या बना आपका, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्या कहता है, ध्यान से कमेंट करके मुझे इसका आंसर दीजिए सारे के सारे, ठीक है। चलिए, कमेंट करते रहिएगा और सारे मुझे आंसर देते रहिए। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पूछा है बाय से बाय। अब बाय से 7, बाय से 7 का मतलब है आप इधर से जाओगे 7वां, और इसके पूछा है इधर, क्या पूछा है आपसे, 15वां अक्षर क्या होगा। तो आप कहोगे कि 7 में से 15 जाएगा, तो 7 निकालिए आप। तो 15 में से 7 निकालोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। ये जो नंबर है ये 15 बाय से 7, कंडीशन बाय से, लेकिन अब पहुंच गया दाएं, तो दाएं से घटाने के लिए 26 में से 8 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 18, सॉरी 26 निकालोगे तो 26, यानी कि अब यहाँ से 16 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपको, 16 बचेगा, 16 बचेगा, 18 बचेगा, 16 बचेगा। जल्दी कमेंट करके बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 18 लग रहा है, कितने बच्चे ऐसे हैं। चलिए, तो हमारा क्या है, यहाँ पर 18 बचा, और ये जो 18 नंबर है, 18 नंबर का जो अपोजिट होता है वो निकालेंगे या 18 ही रहेगा। भाई हमने 8 का अपोजिट निकाला है, 8 का, सॉरी 8 का अपोजिट नहीं निकाला, क्योंकि हम अपोजिट कब निकालते हैं, अपोजिट निकालते हैं जब हम दाएं पक्ष से जाते हैं। अब तो हम बाएं पक्ष से जा रहे हैं तो अपोजिट नहीं निकालेंगे, अपोजिट नहीं निकालेंगे, ध्यान से सुनना, अपोजिट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट 26 में से घटाएंगे। कब 26 में से घटाना है वो भी आपको पता चल गया है, ठीक है। चलिए, ये वाली कंडीशन आपने समझ में आ गई है यहाँ पर, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा काम, उस पर भी मैं चर्चा करता हूँ। तो हम ये वाली बात बढ़ा रहे हैं कि हम जो है हर बार यहाँ पर 26 में से घटा रहे हैं, ऐसा क्यों, क्यों हम 26 में से घटा रहे हैं। बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, बच्चे ये कह रहे हैं कि क्यों हम ऐसे 26 में से घटा रहे हैं, इसको हम 26 में से घटा ही क्यों रहे हैं, ठीक है। तो 26 में से क्यों घटा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर ले चलता, बोर्ड पर ले चलता हूं, अब यहाँ पर समझो। देखिए, मैंने क्या काम किया, यहाँ से ए से लिखा बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये गिनती चली गई। और यहां से इसका मतलब क्या है, जब मैं यहां से चला और यहां से जाने के बाद कोई अंक के बाद में इस प्रकार से फिर यहां से आ गया, इसका मतलब जेड यहाँ बना, वाई यहाँ बना, एक्स यहाँ बना, डब्ल्यू यहाँ बना, ये नंबर मेरे यहाँ पर बन गए,
ठीक है, ये नंबर मेरे बन गए। तो मैंने जो काउंट किया है वो यहां से एक से किया है ना, ए से, ये मेरा नंबर एक है। ये वाला जो नंबर मेरा दो बना, ये नंबर तीन बना, ये चार बना, ये पांच बना, ये छह बना, ये सात बना, और यहाँ पर ये आठ। ठीक है, ये है प्लस वाला, इसका मतलब क्या है, ये तो भैया पॉजिटिव में है। अब यहाँ पर क्या है, ये जीरो। ये वाला जो नंबर मानना पड़ेगा साथियों, ये जेड हमें जीरो मानते हैं, हम यहाँ जीरो मानते हैं। जब कंडीशन क्या होती है, बाय से हम दाया पहुंच, सॉरी, बाय से पहुंचे और वाई के बाद फिर हम दाएं में पहुंच जाएंगे, यानी कि जेड वाले पक्ष में। तो ये जो सीरीज चली है हमारी, यहाँ पर ये फिर माइनस का वन हो जाएगा आपका, माइनस के वन पे ये बना, ये माइनस का दो, और ये साथियों माइनस का। ये वाली जो फॉर्मेट है इसमें, अब यहाँ पर क्या है, ये जो जेड नंबर है ये हमारा जीरो हो जाता है। और इसी जीरो के कारण हमें क्या करना होता है, 26 में से घटाना होता है साथियों, 26 में से घटाना होता है, क्योंकि ये बना मेरा जीरो। अब ये कह रहे हैं बच्चे कि इसको जीरो ही क्यों माना, हम तो ए को भी मान सकते थे। भाई ए से तो हम हर नंबर को काउंट करते हैं एक पर, और एक से लेकर के इधर तक जितने भी बनेंगे जेड तक जाने के बाद हम 26 मानेंगे। और 26 के बाद फिर हम क्या कर देंगे, फिर एक से गिनती स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो पक्ष चला है बाई ओर से सीधा सीधा जा रहा है। ये जो पक्ष चला है हमारा बाई ओर से जाने के बाद लेफ्ट आ गया, सॉरी, लेफ्ट के बाद राइट आ गया। भाई मैंने क्या काम किया, मैंने आपसे क्या कहा, राइट जाइए, पांचवें अक्षर, सॉरी बाय ओर जाइए, बाई ओर चला गया भाई, पांचवें अक्षर पे चला गया। एग्जाम्पल समझते रहना, चला गया है यहाँ पर। और इसके बाद जाने के बाद मैंने क्या कहा, यहां से 15वां अक्षर दाया पहुंच गया, यहाँ पर तो 15 आ गया। ठीक है, और इसका देखो, इसका ये बाया हो जाएगा, ये बाया वाला छोर है इसका, इधर इधर चलेगा तो ये बाया हो जाएगा, इधर को जाएगा तो भैया इधर, क्योंकि क्योंकि मैं ऐसे खड़ा हूं ना साथियों, मेरा दाया तो ये है, मेरा बाया ये है। जब मैं एक बार बाएं से इधर को चलूंगा, बाएं से देखो इधर को चलूंगा, तो मैं पांचवे पे आ गया। और अपने इधर को चलने के बाद फिर मुझे बाया जाना है, तो मेरा तो बाया ये है। बाएं से चलना और बाएं को जाने में अंतर है, बाएं को चलना साथी और बाएं को जाने में अंतर। वो कह रहा बाएं से चलो, तो बाएं से दाएं को कह रहा है। अब जहां पर वो खड़ा, वो कह रहा बाई की ओर चलो। अब कहा उसने बाई की ओर जाना है भाई, बाई से नहीं जाना, बाई की ओर जाना है। बाय से चलो और बाय की ओर जाने में अंतर। उसने कहा बाय से, बाय से का मतलब बाय से स्टार्ट करना है, दाएं तक जाना है, दाएं छोर तक, जितने भी नंबर वो कहेगा। उसके जाने के बाद उसने कहा बाय। अब कह रहा है जहां वो है वो, अब तू बाहर बाय को भाग, कहा को भागना है तुझे, बाय ओर को भागना है, यही कंडीशन है। तो आपको क्या करना है, 15 पांच में से, पांच में से 15 घटाओगे तो माइनस के 10 बना, और इसको 26 में से घटाना है, तो आपका 16 बनेगा। आपका क्या बनेगा, यहां पर 16 बनेगा। जीरो बना है ना, तभी तो 26 है भाई। मुझे माइनस में जाना है, क्योंकि ये जो मेरा नंबर आ रहा है ना, ये माइनस में आ रहा है, और ये माइनस के कारण ही तो कोई भाई, एक पॉजिटिव वाला है तो कोई संख्या जीरो भी तो होगी, तभी तो माइनस में नीचे जाऊंगा। तो ये जो मेरा माइनस वाला बनेगा, तो वो माइनस का बाई वन। और जो जेड होगा, जेड जो नंबर बनेगा वो मेरा जीरो हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गई सारी बातें। चलिए कमेंट करके मुझे बताओ समझ में आ गया है या नहीं। समझ में आ चुका, सारे बच्चों को समझ में आ गया है, सारी चीजें क्लियर हो गई है। चलिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाय से 15 के दाएं 15वां होगा। बाय, बाय से दाएं जाना है, तो देखो आप गए हैं पहले, बाय से गए हैं 15, और इसने क्या कहा, इसके भी दाएं जाना है आपको 15। तो यहां पर यानी कि उसने कहा है बाय, लेफ्ट से राइट जाना है, तो लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट। ऐड कर दोगे तो 15 प्लस के 15 कितना बनेगा साथियों, आपका 30 बनेगा। और ये 30 बना है, तो ये इसमें से आप 26 लेटर निकाल दोगे तो आपका कितना बनेगा, 4।
अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर सर आपने 26 में से क्यों निकाला। अब आपका डाउट ये बना है कि आपने 26 में से क्यों निकाला। भाई मेरी जो साइकिल है, यहाँ पर देखो ध्यान से, मेरी जो साइकिल है वो ए से जेड तक गई, जेड पे खत्म हो गई, जेड के बाद फिर ए से जेड तक जाएगी, फिर जेड से खत्म होगी, फिर साइकिल जो है मेरी ए से स्टार्ट होगी। तो यहाँ तक तो मेरा 26 ही बना ना, 26 हो गया। और इससे ऊपर कुछ जितने भी नंबर बने तो वो मेरे फिर ए से काउंट होंगे, क्योंकि मैं जो काउंट कर रहा हूं वो बाय से कर रहा हूं। कंडीशन, जो मैं नंबर ऐड कर रहा हूं ना साथियों, तो मैं बाय से कर रहा हूं। जब बाय से करूंगा तो मैं यहाँ पर भी 26 में से घटाऊंगा, तो ऑप्शन नंबर 4, 4 पे मेरा डी आता है। चलिए, 4 पे क्या आता है, तो 4 पे मेरा डी आता है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? समझ में आ गया सभी बच्चों को? डाउट नहीं रखना है, डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 बना, 11वां क्वेश्चन बनेगी, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कहा है? चलिए देखो, यहाँ पर बाय से पूछा है उसने, बाय और से 16, 16 के दाएं। भाई बाय और से आप आए 16 चले, और 16 के भी दाएं आपको जाना है, कहा जाना है? 17वें में, यानी कि लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट कितना है? 16, राइट कितना है? 17। दोनों को जोड़ दो, 16 दूनी 32, और एक कितना हो जाएगा? 33, और 26 साथियों इसमें से घटा दो। यहाँ पर भी आपका कितना बचेगा? देखो, इसमें से दहली यहाँ पर 13, 13 में से 6 जाएंगे, 7 आपको बचेगा। 7 पे क्या आ जाता है? जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ। बाय से कहा है उसने, तो 7वें पे क्या आएगा? 7वें पे इसमें मिस प्रिंट है साथियों, तो इसमें आप एक काम करिए, यहाँ पर इस ऑप्शन को ना मान करके इस पे लिख लीजिए। यहाँ पर आपको लिखना है जी, ठीक है। और एक ऑप्शन मैं यहाँ पर रफ और कर देता हूं, इसको काट के लिखिए। यहाँ पर आया है टी। अब आप मुझे इन दोनों में से आंसर दे दीजिए, ठीक है। अब ये जो आपका आंसर है वो मुझे काउंट करके बताइए, ठीक है। यहाँ पर मुझे आंसर दे दीजिए आप। तो यहाँ पर जो आपका बच्चे, यहाँ पर देखो जैसे 7 है, 7 का अपोजिट भी निकाल लेते हैं कोई कोई बच्चे, तो यहाँ पर उसका जो आंसर हो जाएगा ये टी गलत हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जी। जी हमारा राइट आंसर। डाउट को अपने दिमाग तक नहीं आने देना साथी, ठीक है। चल, क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पूछा है? दाएं से दाएं। अब दाएं का मतलब है कि भैया आप इधर चलोगे, इधर आया 5 पर, और इस 5 के बाद आप फिर जाना है आपको 15 पर। कितने पर जाना है? 15 पर। दाएं से गए हो आप, किससे गए हो साथियों? दाएं से। तो दाएं गए हैं, यानी कि राइट से राइट जाने पर घट जाता है। तो नंबर क्या बना हमारा? 5, 5 में से माइनस के 15 करोगे तो माइनस के 10 बना है। अब जब ये वाली कंडीशन बन गई आपकी माइनस के 10 वाली, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 26 में से इसको घटा दो बस, तो मेरा बन जाएगा 14। और 14, सॉरी, 16 बचेगा ना। कितना बचेगा? 16, 16 नंबर बचेगा। तो 16 नंबर पे तो पी आता है, पी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, बच्चे बहुत सॉरी, हाँ, कितना बना? 16। ऐसे वाली कंडीशन थी, पी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चे बहुत खुश है, बच्चे तो बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि सर ने तो अभी यही क्वेश्चन कराया था सेम टू सेम, और हमने इसका आंसर दे दिया। और मैं ये कहूंगा कि वो तब कर रहे थे हम, जब वो दाया पक्ष से था, सॉरी बाएं पक्ष से था। किससे? बाएं पक्ष से। अब काउंट हो रहा है दाएं पक्ष से। भाई वो था बाएं पक्ष से, बाएं पक्ष से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, बाएं पक्ष से काउंट कर रहे थे, इसमें दाएं पक्ष से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, बाएं पक्ष से काउंट करेंगे दाएं पक्ष से, तो हमें यहाँ पर घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साथियों। हमें यहाँ पर घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। क्यों? बोर्ड पर आइए, घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाइए बोर्ड पर। तो बोर्ड पर आने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर, अब समझो क्वेश्चन को क्या है, अब समझो, इस क्वेश्चन को भी समझ लो। अब उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि भैया दाएं से आना है, दाया नंबर तो मेरा जेड है, जेड से मैं गया 5वें पर, और इसके भी 15 आ गया। तो भाई 5 से 5 पे आने का मतलब, इसका मतलब क्या है? 5 यहां से जेड से गिनूंगा, 5, 1, 2, 3, माइनस के 4 तक, जो है जहां तक भी जाऊंगा तो 0 तक आ जाऊंगा, और यहां तक फिर आपका 10 जाना है। अब यहां से आपका 10 जाना है आगे, आगे 10 नंबर। तो भैया जो मेरा 10 नंबर होता है, जैसे जी बना,
आई बनेगा, फिर मेरा जे बनेगा, तो जे नंबर जो होता है वो मेरा कितने नंबर है, तो ये 9 हो जाएगा, तो जे तो मेरा 10 पे बना ना, तो जे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मैं काउंट अब पॉइंट के बाद ऐसे करूंगा, ऐसे काउंट करूंगा, ऐसे 5 से। तो पॉजिटिव वाले में मुझे ऐड करना है, क्या करना है, पॉजिटिव वाले में। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा राइट आंसर बनेगा साथियों वो बनेगा जी। तो जितने बच्चे भी पी को अपना आंसर बता रहे थे वो गलत हो गए, वो गलत हो गए, आंसर तो मेरा राइट आंसर बना है जी। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? बच्चों का कंफ्यूज बहुत दिमाग, ठीक है, दिमाग बहुत कंफ्यूज है। ऐसे देखो श्रृंखला हमारी बहुत ही जबरदस्त वाली, ठीक है। तो आज हमने जो फर्स्ट टाइप की आपकी श्रृंखला थी, जो अल्फाबेट से सीरीज जो टाइप फर्स्ट था, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है साथियों। 12 क्वेश्चन है, कितने बेहतरीन क्वेश्चन थे। कमेंट करके सारे छात्र मुझे जवाब दीजिए कितना अच्छे से पढ़ाया वो भी सारे, ठीक है। और फिर हम कल की क्लास में पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे का टाइप बनेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जाने से पहले आपको एक काम करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। आपको क्या करना है साथियों, ऑन कर लेना है। और जब आप ऑन कर लोगे तो वीडियो का जितनी भी क्लासेस आती है उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुंचेगा, तब आप क्लास देखना, बेहतरीन लगेगी। टाइम टू टाइम क्लास देखिए अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।